हम अब चर्चा करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। जी हाँ, भारत के आयुर्वेद के बारे में, जो हम विदेश तक लेकर जा रहे हैं। विश्व भर में आयुर्वेद का डंका बज रहा है। एक प्रीवियस पैनल में एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि हमें डॉक्टर्स को विदेश भेजना चाहिए। हमने कहा नहीं, हम विदेश के डॉक्टर्स को यहाँ भारत लाएंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो तालियां बजाएं। हम विदेश से डॉक्टर्स यहाँ लेकर आएंगे ताकि वो आयुर्वेद, होम्योपैथी और हमारे जो एलोपैथी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर बासु, पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। बिफोर वी move ahead to your topic of discussion and some issues that I'm going to take up, थोड़ा आप बताएं जगत फार्मा के बारे में और बासु आई हॉस्पिटल के बारे में। शायद 45 साल हो गए हैं, क्या खासियत है इस संस्था के बारे में और ग्रोथ जर्नी आपकी क्या रही है? डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल। हेलो या डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल जो है, मेरे फादर डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु ने शुरुआत की थी इसकी। और ये बहुत अलग हॉस्पिटल है बिकॉज इसमें हम आँखों से रिलेटेड जो इलाज हैं वो आयुर्वेद से करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अलग था। आयुर्वेद में आँखों से रिलेटेड इलाज आपने बहुत कम सुना होगा, लेकिन क्योंकि ये रिसर्च उन्होंने किया और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं आँखों की, जैसे मोतियाबिंद है और ग्लूकोमा है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है। इन सब में पेशेंट का विजन जो है वो धीरे धीरे चला जाता है। और अगर आज की हम बात करें तो अराउंड 22 मिलियन लोग कैटरेक्ट से ग्रसित हैं, 11 मिलियन ग्लूकोमा की वजह से ब्लाइंड हो रहे हैं। और डायबिटिक, क्योंकि इंडिया जो है वो डायबिटिक कैपिटल हो गया है वर्ल्ड का, इस वजह से उसकी वजह से भी डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत बढ़ रही है। तो ये सब कारण हैं ब्लाइंडनेस के। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम उसे बिना सर्जरी ठीक कर रहे हैं। अगर पेशेंट पूरा 100% ब्लाइंड नहीं है और उसका विजन बचा हुआ है तो वी कैन रिस्टोर द विजन। उसके पर्दे को हम रीजनरेट कर सकते हैं, उसके मैक्यूला को हम रीजनरेट कर सकते हैं। और अगर मैच्योर कैटरेक्ट नहीं है, अगर पका हुआ मोतियाबिंद नहीं है, तो हम उसे बिना सर्जरी ही डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये जर्नी रही थ्रू आउट द ईयर्स। मगर हम देखते हैं कि अक्सर लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं, अक्सर लोग बोन टेस्ट के लिए जाते हैं, मगर आँखों का परीक्षण क्यों नहीं करवाते लोग? वाई नॉट एन आई टेस्ट एज अ रेगुलर चेकअप? तभी तो पता चलेगा कि ये जो रोग आपने गिनवाए वो हैं या नहीं। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है ही। लोग उनकी नज़र कम होती है तो नॉर्मल ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाके चश्मा बनवा लेते हैं। वो रीज़न पता नहीं करना चाहते कि हमारी नज़र क्यों कमज़ोर हो रही है, और वो ही प्रॉब्लम आगे बढ़ के उनको परेशान करती है। क्योंकि ग्लूकोमा एक साइलेंट किलर है जो ब्लाइंडनेस का, और धीरे धीरे विजन इसमें लॉस हो जाता है और पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता कि उसे कोई बीमारी है। और जो स्पेशली डायबिटिक केसेस हैं उनको तो बिल्कुल जांच कराना चाहिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आजकल जो आ रही है वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। जो बच्चे हैं छोटे छोटे, और कोविड के बाद से तो ख़ास तौर से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मायोपिक हो रहे हैं, उन ब्लाइंडनेस आ रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कंप्यूटर का और मोबाइल का यूज़ शुरू कर दिया। इस वजह से उनका विजन लॉस हो रहा है बहुत तेज़ी से। और मेरे पास अगर मैं 15 साल की बात करूं पिछले 3-4 साल में सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो बच्चों के ही आते हैं। और उनको पता नहीं चल पाता है, जब स्कूल में से शिकायत आती है कि वो अपना जो है क्लास में जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चों की आँख की रोशनी कम हो रही है। और वो बहुत तेज़ी से काफ़ी शॉकिंग है, क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो जो है स्वास्थ्य कमज़ोर होता है, रोग शरीर में आते हैं और कहीं ना कहीं बीमारी जो है उसका सामना करना पड़ता है। मगर डॉक्टर मनदीप बासु एक बहुत आश्चर्यचकितता वाली बात बता रहे हैं कि नाउ पेशेंट्स हु आर डीलिंग विद दिस सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको आप बता रहे हैं, वो बच्चे हैं। क्यों और इससे कैसे हम बचें? स्क्रीन टाइम। अब देखिए हर जगह प्रमोशन हो रहा है डिजिटल हेल्थ का या डिजिटल स्क्रीन्स का। स्कूल भी अब उन्होंने ब्लैक बोर्ड हटा के डिजिटल स्क्रीन लगा दी हैं। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी डिजिटल स्क्रीन में आ गए। और बच्चों के होमवर्क जो हैं वो भी अब लैपटॉप पे आते हैं, मेल पे आते हैं, वो उसको कर रहे हैं। एंड उसके बाद मोबाइल यूजेज बहुत बढ़ गया है बच्चों का। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है, उससे हमें दूर हटना पड़ेगा।
और क्योंकि हमारा अब रूटीन हो गया है स्क्रीन, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और उसमें हमें गैप्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। 20-20-20 फार्मूला बहुत अच्छा है कि आप ब्रेक लें और 20 बार अपनी आँखों को ब्लिंक करें, क्योंकि ब्लिंक रेट भी बहुत कम हो जाता है जब हम स्क्रीन पे होते हैं। सो नॉर्मल ब्लिंक रेट इज़ 40 to 50 टाइम्स इन अ मिनट, लेकिन जब हम स्क्रीन देख रहे होते हैं तो वो 3 से 4 बार ही रह जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में। और क्योंकि बच्चों का आई बॉल डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि नियर विजन में बहुत घंटों तक वो लगे रहते हैं, इसलिए उन मायोपिया हो जाता है और इस वजह से उनकी रोशनी बहुत तेज़ी से कम होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको चश्मा लगा के भी पूरा नहीं देख पाते हो। जो बच्चे हैं सिर्फ 40 to 50% या 60% ही विजन उनका होता है चश्मा लगाने के बाद ही, तो चश्मा भी एक्सेप्ट नहीं करती उनके आगे। ये बहुत बड़ा रीज़न है, इसको हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इन चीज़ों में हम और भी आई एक्सरसाइजेज या फिर जो गैप्स हैं स्क्रीन का उसको लेके आएँ। मगर अगर आंखों को लेकर कुछ होता है, कोई समस्या आती है, तो बहुत लोग अब सर्जरी का रुख कर रहे हैं। कई लोग जाते हैं लेज़र सर्जरी के लिए, कई लोग जाते हैं कैटरैक्ट सर्जरी की ओर, और भी बहुत सारे आई सर्जरीज़ हैं जिनका लोग इस्तेमाल करके अपने आंखों को बेहतर बनाते हैं। मगर सर्जरी में रिस्क भी होता है, सो सर्जरी से बचने का तरीका क्या है डॉक्टर बंदी बासु? क्या है तरीका? क्या आयुर्वेद से आँखों का हल हो सकता है? देखिए, लेज़र सर्जरी 18 साल के बाद ही हो सकती है, लेकिन बच्चे को 18 साल तक वेट करना है उसके लिए। उसकी रोशनी दिन पर दिन कम हो रही है और नंबर बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए कोई बचाव नहीं है, तो उसमें हम काम आते हैं। तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर हम उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें तो हम उसके विजन को रिस्टोर भी कर सकते हैं। आगे ब्लाइंडनेस जो बढ़ रही है, उसकी नंबर बढ़ता जा रहा है, उसको रोक भी सकते हैं। और 30 to 40% बच्चों में हम चश्मा उतार भी सकते हैं दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा। और बाकी जो लेज़र, अब कैटरेक्ट सर्जरी की हम बात करें तो कैटरेक्ट सर्जरी भी वहाँ सक्सेसफुल है जब आपका रेटिना ठीक है, आपकी ऑप्टिक नर्व ठीक है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, तो उनका पर्दा कमज़ोर है, तो वहाँ सर्जरी करने के बाद भी विजन लॉस हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ऑप्टिक नर्व है या ओल्ड एज डिजनरेशंस हो रहे हैं उनकी बॉडी में, आँखों में, तो इसलिए उनका कैटरेक्ट सर्जरी के बाद भी उनकी रोशनी नहीं आती है। तो हम जो इलाज करते हैं वो पर्दे से लेके ऑप्टिक नर्व और कैटरेक्ट, हम तीनों चीज़ों पे काम करते हैं, इंटरनल हीलिंग करते हैं, तो कैटरेक्ट भी डिसॉल्व होता है। प्लस जो आपका रेटिना डिजनरेट कर रहा है डायबिटीज़ की वजह से, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके पर्दे पे सूजन आ रही है या आपको विट्रस हैमरेज यानी कि पर्दे पे खून आ रहा है, और स्पेशली जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, अगर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन दोनों साथ में हैं तो विट्रस हैमरेज होने के बहुत चांसेस हैं। आपने सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो जाता है बीपी बढ़ने की वजह से, ऐसी आँख में भी हैमरेज होता है। तो उन केसेस को बचाने के लिए देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। आफ्टर आपको कोई विट्रस हैमरेज हो गया या पर्दे पे सूजन आ गई, उसके बाद आपको इंजेक्शंस दिए जाते हैं एंड वो पेनफुल होते हैं, लेकिन दैट इज़ अ टेम्पररी ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स बोल देते हैं कि 15 दिन या महीने भर आराम रहेगा, फिर दोबारा इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो उसकी भी लिमिटेशंस है, पेशेंट कितने इंजेक्शन लगवा सकता है। वहाँ पे हम आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा ही उसको, उसके विजन को बचाते हैं, रेटिना को स्ट्रेंथ देते हैं, जो उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो कमज़ोर हो गई हैं शुगर और हाइपरटेंशन की वजह से, उसको दवाइयों से हील करते हैं, तो वो आगे फर्दर ब्लाइंड नहीं होता है और विजन भी रिस्टोर करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं ग्लूकोमा की वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस का रोग जो है वो लोगों में आता है, कलर ब्लाइंडनेस की भी आजकल चर्चा हो रही है काफ़ी। तो क्या इस सब को रिवर्स करना मुमकिन है? देखिए, ग्लूकोमा में क्या होता है कि हमारी आँख का प्रेशर बढ़ जाता है, तो डॉक्टर्स जो है उसमें प्रेशर की मेडिसिन देते हैं कि प्रेशर कंट्रोल हो जाए उससे। अगर नहीं कंट्रोल होता तो फिर सर्जरी होती है ग्लूकोमा की। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपके विजन जो जा रहा है उसको रोक लिया जाए। आपकी ऑप्टिक नर्व जो है, जो नसें सूखती चली जाती हैं और आपकी रोशनी चली जाती है प्रेशर कंट्रोल होने के बाद भी, लेकिन आपका विजन चला जाता है। हम ऑप्टिक नर्व पे काम करते हैं, हम ऑप्टिक नर्व को डीजनरेट होने से बचाते हैं, उसको रीजनरेट करते हैं, प्लस आगे डीजनरेशन से उसे रोकते भी हैं ताकि पेशेंट ब्लाइंड ना हो। अदरवाइज ग्लूकोमा में 99% पेशेंट जो है वो ब्लाइंडनेस की तरफ जाते हैं और ब्लाइंड होते हैं। इसलिए वो सबसे बड़ा कॉज हो गया है मोतियाबिंद के बाद हमारे देश में ब्लाइंडनेस का। चलिए एक आम आदमी को ले लेते हैं जो आज हमारे ऑडियंस में मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ, हमारे एडिटर हैं यहाँ, हमारे एक और मेहमान आए हुए हैं, चश्मा लगा रखा है उन्होंने। अगर उनको हटाना है ये चश्मा तो लोग कहते हैं कैटरैक्ट, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। मगर कोई नहीं करवाना चाहे
तो क्या एक उम्र है जो आयुर्वेद उसे रिवर्स कर सकता है, उनको चश्मे हटाने चश्मे हटाने को आज़ाद कर सकता है, या फिर इट्स ओनली टिल अ सर्टेन एज? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं चश्मा हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम चश्मे के नंबर को कम कर सकते हैं, जो विजन लॉस हो रहा है उसे रोक सकते हैं, Slowly. रिस्टोर कर सकते हैं। 30 से 40% लोगों में चश्मा उतरता भी है, लेकिन सबका नहीं उतरता, नंबर सबके कम होते हैं। और आगे नंबर ना बढ़े, आगे रोशनी ना जाए, उस पर हम काम कर सकते हैं। और जहाँ तक एज की बात है, तो 1 से लेकर 100 साल तक कोई भी एज हो, हमने 120 साल की उम्र के पेशेंट को भी ठीक किया है, उसका विजन रिस्टोर किया है। क्योंकि डीजनरेशंस एक बार बॉडी में स्टार्ट हो जाए या आंखों में स्टार्ट हो जाए विजन लॉस, तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर मना कर देते हैं कि आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, आपको एक टाइम पे आके ब्लाइंड हो ही जाएंगे। तो उसको हम बचा सकते हैं, उसके विजन लॉस को, उसको अंधा होने से बचा भी सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं डायबिटीज़ के पेशेंट को यही सलाह देना चाहूँगा कि हर 6 महीने या साल में अपना आई टेस्ट ज़रूर कराएं, अपने रेटिना का स्कैन ज़रूर कराएं, OCT कराएं, ताकि आपको पता रहे कि आपका रेटिना किस पोजीशन में है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इसे लापरवाही में लेते हैं, और जैसे ही उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है उनको विट्रस हैमरेज हो जाता है, और रात को सही सोते हैं और सुबह देखते हैं कि दिखना बंद हो गया। तो उनको अपना टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ ऐसी मेडिसिन है आयुर्वेद में जिससे प्रिवेंशन भी हो सकता है, जो हम 45 साल से अपने डॉक्टर बासु आई हॉस्पिटल में जिस चीज़ का इलाज भी कर रहे हैं। तो क्योर ही नहीं, प्रिवेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि बीमारी आने के बाद इलाज कराने में वो मज़ा नहीं है जो पहले से ही उसको बचा के रखें। जी। अब हमने डेली रूटीन्स में न्यूट्रिसिटिकल्स लेते हैं, आजकल सब विटामिन लेते हैं, लेकिन आँखों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। चल रहा है काम, रोशनी कम हो गई, चश्मा लगा लिया, नहीं दिख रहा, काम चला रहे हैं। लेकिन पहले से उसको अगर बचा के रखना है तो उसके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो हमारे पास है वो प्रिवेंशन भी करती हैं, और आगे आने वाले जो टाइम है उसमें ब्लाइंडनेस से बचाती भी हैं। मगर कुछ लोगों के मन में आशंका है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ जो हैं उनमें काफ़ी दवाइयों में हैवी मेटल्स होते हैं, उनमें काफ़ी और जो हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को हार्म कर सकती हैं। तो इस मिथ को आप कैसे बस्ट करेंगे, और क्या क्या सर्टिफिकेट्स, कंप्लायंसेस, ट्रायल्स से आप गुजरते हैं, आपकी दवाइयाँ गुजरती हैं, टू इंश्योर दैट दे आर हेल्दी फॉर पीपल? ये परसेप्शन तो है ही। मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो सबसे पहले सवाल ही ये पूछते हैं कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, क्योंकि आई एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, जिसको बचाना चाहता है आदमी। और आँख में दवाई डालना हर कोई सोचता है कि पता नहीं मेरी आँख ख़राब ना हो जाए या मैं ब्लाइंड ना हो जाऊँ, मेरी रोशनी और कम ना हो जाए। तो इसलिए जब हमने ये रिसर्च किया था तभी से उसका R&D हमने हमेशा कंटिन्यू रखा। इस R&D के लिए सबसे पहले जो हमने दवाइयाँ बनाई उनके सर्टिफिकेट्स, उनका रिसर्च हमने जो किया, राइट फ्रॉम द फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने यूज़ किया उसके लैब टेस्ट कराए सारे। उसके बाद जो प्रोसेस है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जगत फार्मा हमारी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है, वो WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी है। बहुत कम आयुर्वेदिक ऐसी कंपनियां जिसको WHO GMP मिला हुआ है, उनमें से हम एक हैं इंडिया में। और जो हमारी मेडिसिन है, जो मैं आई ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ, वो COPP मिला हुआ है उनको FDA भवन से, सिट्सको से, हेल्थ मिनिस्ट्री से। COPP इज सर्टिफिकेट ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके। जब हमें एक्सपोर्ट करना होता है बाहर के देशों में तो ये कंपल्शन होता है, तो हम WHO के नॉर्म्स के हिसाब से उन दवाइयों को बनाते हैं। एंड इंग्रेडिएंट से लेके प्रोसेस बनाने का, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है उसको भी हम लैब टेस्ट कराते हैं। हमारी इन हाउस लैब है, उस पर भी टेस्ट होते हैं, और बाहर के NABL लैब्स में भी उसके टेस्ट होते हैं। देन मेडिसिन रेडी हो गई, देन क्लिनिकल ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि लोग पूछते हैं कितने लोग ठीक हुए, क्या हुआ। तो कैटरेक्ट में भी हमने क्लिनिकल ट्रायल्स कराए हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रायल्स में हमने ये देखा कि किसी भी पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो ये रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और 100% सेफ है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है हमारी दवाई के। तो ये सब सर्टिफिकेशंस हैं। जैसे मैं बात करूं अगर आयुर्वेद की, क्योंकि आयुर्वेद की मेडिसिन है, तो आयुष मिनिस्ट्री का एक स्कीम है आयुष प्रीमियम मार्क, जिसमें वो कहते हैं द प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट इन द क्वालिटी। सो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हें आयुष प्रीमियम मार्क मिला हुआ है। एंड उसके बाद WHO GMP तो लास्ट स्टेज है, तो वो भी उनको मिला हुआ है। तो हमने ये सब चीज़ें कराई, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट यूज़ करे पेशेंट हमारा, वो सेफ़ होना चाहिए बिल्कुल, और सर्टिफाइड होना चाहिए।
ये तो एक मिथ हो गया जो आपने बस्ट कर दिया कि आयुर्वेद मेडिसिन आर नॉट सेफ, उनमें हैवी मेटल्स हैं, उनसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। और क्या मिथ्स आप सुनते हैं आयुर्वेद के बारे में? वुड यू लाइक टू एड्रेस वन और टू ऑफ देम टुडे? बहुत सारे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो चीज़ कर रहे हैं वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। वी आर लाइक समुद्र में एक बूंद के बराबर। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें तो लोग सर्जरीज़ के लिए जाते हैं या दे ऑप्ट फॉर एलोपैथी। और प्रॉब्लम ये है कि देर इज़ ऑलवेज, आयुर्वेद की जब बात आती है तो आप उसको सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन में ले जाते हैं कि चलो कुछ नहीं होगा तो आयुर्वेद में ट्राई कर लेंगे या फिर होम्योपैथ में ट्राई कर लेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो सब जगह होके आते हैं, वो सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दिखा चुके होते हैं। जब फाइनली उन्हें पता लगता है कि भाई अब तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम जो है आने वाले टाइम में ब्लाइंड होगे, तब वो मेरे पास आते हैं। और उसके बाद भी वो यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारी आँख तो नहीं ख़राब हो जाएगी, और आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, आपने कितने पेशेंट ठीक किए हैं, आप हमें बताओ। बिकॉज व्हेन यू गो टू अ एलोपैथिक डॉक्टर या बड़े इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं तो आप उनसे ये क्वेश्चन नहीं करते कि कितने पेशेंट को ठीक किया बताओ। लेकिन क्योंकि अभी वो बिलीव धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें इट हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ ईयर्स, फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स वी आर डूइंग दिस। तो धीरे धीरे अब लोगों का ट्रस्ट आयुर्वेद में बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई और उन्होंने जो क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ आई और उन्होंने आयुर्वेद को बढ़ाया, तो वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा है अब लोगों को, तो अब धीरे धीरे वो क्वेश्चंस कम हुए हैं। बट ये है कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ब्लाइंडनेस को लेके, और हर साल जो ये ब्लाइंडनेस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो हमें हर जगह पहुंचना पड़ेगा। सो ऑल द पैथीज हैव टू कम एंड सबको अपने अपने तरीके से इलाज करना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर तक कैसे बढ़ाया जाएगा? ये तो शहर की बात अब हो गई, ग्रामीण स्तर तक हम कैसे बढ़ाएंगे? सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ आई कैम्प्स, फ्री आई कैम्प्स, क्योंकि नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम क्या है गांव में कि कोई भी प्रॉब्लम है वो सीधा मेडिकल स्टोर में जाके अपना कोई भी ड्रॉप ले लेते हैं, और सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस वहीं पे हो जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि किस आई ड्रॉप का कब यूज़ करना है। एंड स्पेशली द स्टेरॉइड्स, जैसे ही वो स्टेरॉइड्स आँख में डालते हैं और आँख ख़राब हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाला एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड दे देगा। तो वो चीज़ों के हमें नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी ड्रॉप में आपकी आँख में कोई भी प्रॉब्लम है, रेड हो रही है या इचिंग हो रही है, तो आप सीधा जाके मेडिकल स्टोर से कोई दवाई ना लें, जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड पता करें प्रॉब्लम क्या है। और उसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में हम कैसे काम कर रहे हैं, जगत फार्मा हमने इसलिए बनाई थी हॉस्पिटल के बाद कि जो पेशेंट्स हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं गांव से और दूर से, उन तक अपनी दवाइयाँ पहुँचाएँ। तो इसलिए हमने जो है आइसोडेन आई ड्रॉप्स जो हमारा है उसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया, एंड नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया। तो कोई भी गांव में किसी भी आसपास के मेडिकल स्टोर से वो ड्रॉप ले सकता है एंड दे कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट, बिकॉज इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो ईजी है पेशेंट्स के लिए, वो आराम से यूज़ कर सकता है। और फ्री आई कैम्प्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम कर रहे हैं सब जगह जाके, वी हैव अ सोसाइटी ऑल्सो ब्लाइंडनेस को दूर करने के लिए, उससे हम कैंप्स लगाते हैं, अपने डॉक्टर्स की टीम्स भेजते हैं, और कोशिश यही है कि ब्लाइंडनेस को दूर करें। मिशन भी यही है हमारा। मिस इन्फॉर्मेशन से लोग कैसे बचें? अभी एक और पैनल में हम चर्चा कर रहे थे इडियट सिंड्रोम के बारे में। मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बढ़ें? इंटरनेट पे जो गलत इन्फॉर्मेशन है उससे कैसे बचें हम? मैं तो पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ कि हर कोई डॉक्टर बन गया है इंटरनेट पे, और द प्रॉब्लम इज़ कि कुछ भी, अब जैसे ड्राइनेस की मैंने बात करी, तो आई हैव सीन द इंटरनेट पे सो मेनी पीपल आर कमिंग कि भैया ड्राइनेस ठीक हो जाएगी, ड्राइनेस ठीक हो जाएगी। वो बता नहीं रहे कि इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को शुरुआत से कैसे बचाना है। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको लेके अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि आँख ख़राब हो जाती है, वो जैसे बाबा हैं या जो कोएक्स हैं जो उनके पास ट्रीटमेंट नहीं है, वो वहाँ जाके इलाज करा लेते हैं, दवाइयाँ डालते हैं आँखों में, कोई लोग शहद डाल लेते हैं आँखों में। देयर सो मैनी थिंग्स, इसको बचाना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो इस पर भी रोक लगानी चाहिए, जो अभी लोग जो रील्स बना रहे हैं, इस मिस इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं कि, एंड प्रॉब्लम क्या है कि एक बोल रहा है ठीक कर रहे हैं, दूसरा उस चीज़ को काउंटर भी कर रहा है। तो बहुत सारी पीपल आर कंफ्यूज्ड, यस, कि कंफ्यूजन ये करें या ये करें। सो गो टू एन एक्सपर्ट, डोंट रिलाई ऑन मिस इन्फॉर्मेशन। आखिरी सवाल आपसे, मेक इन इंडिया, आयुर्वेद इज वन मेक इन इंडिया एग्जाम्पल, हम इसे विश्व भर तक कैसे ले जा सकते हैं? मुझे खुशी है कि मैं 8 से 10 कंट्री में अभी एक्सपोर्ट करता हूँ अपनी एयर ड्रॉप्स, और
बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे लोग हमारे प्रोडक्ट को लेके क्लिनिक्स भी चला रहे हैं, वो गांव-गांव प्रोविंशियल्स में जाके हमारी दवाइयों से ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। और अभी जैसे हम दुबई गए थे, आयुष का बहुत बड़ा एक्सपो था, तो आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु हैव कम फ्रॉम दुबई, शारजाह, पाकिस्तान से भी बहुत सारे पेशेंट्स थे जो वहाँ पे आए बिकॉज उनके लिए मुश्किल है यहाँ ट्रीटमेंट कराना, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आए। तो ये ऐसी बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में है, हर जगह है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में ग्लोबली इसको एक्सपेंड करें, और इसमें हमें बहुत हेल्प भी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से भी। मोदी जी का भी ये इनिशिएटिव है कि आयुर्वेद को कैसे बढ़ाना है, और पिछले 10 साल में बहुत सारे चेंजेस भी आए हैं जो आयुर्वेद को लेके लोगों का बिलीव बढ़ा है। तो इससे पूरी कोशिश है कि हम ग्लोबली आगे बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं और भारत का नाम जो है वो भी और बढ़ाएं आपके इस कार्य से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनदीप बासु फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.